नमस्कार बच्चों, आज हम कर रहे हैं रुचिरा भाग 3 का पहला पाठ जिसका नाम है सुभाषितानी। बच्चों, सुभाषित शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सु प्लस भाषित। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर और भाषित का अर्थ होता है वचन। इस प्रकार सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर, मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतक, मनुस्मृति, शिशुपाल वध, पंचतंत्र से रोचक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। बच्चों, इस पाठ में 7 श्लोक हैं। हम इन सभी श्लोकों का पहले सस्वर वाचन करेंगे, फिर इनका हम सरलाट करेंगे और अंत में इन सभी का हम भावार्थ करेंगे। देखिए पहला श्लोक, गुणा गुणज्येषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतोयः परभवन्ति नद्यः समुद्रम असाध्य भवन्त पेयः। गुणा गुणा होते हैं गुण, गुणज्येषु गुणी मनुष्यों में गुणा गुण भवन्ति होते हैं, गुण गुणी मनुष्यों में ही गुण होते हैं। ते का अर्थ है वे गुण ही, निर्गुणम प्राप्य गुणहीन मनुष्य को पाकर भवन्ति बन जाते हैं दोषः दोष, वे गुण ही गुणहीन मनुष्य को पाकर दोष बन जाते हैं। सुस्वादुतोयः स्वादिष्ट जल वाली, परभवन्ति निकलती हैं, नद्यः नदियाँ, नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होकर ही निकलती हैं। समुद्रम प्लस आसाद्य समुद्र में मिलकर, भवन्ति प्लस अपेयः भवन्ति बन जाती हैं, अपेयः न पीने योग्य जल वाली, वे नदियाँ ही समुद्र में मिलकर न पीने योग्य जल वाली बन जाती हैं। गुण गुणी मनुष्यों में ही गुण होते हैं, वे गुण ही गुणहीन मनुष्य को पाकर दोष बन जाते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होकर ही निकलती हैं, वे नदियाँ समुद्र में मिलकर न पीने योग्य जल वाली बन जाती हैं। भावार्थ देखिए, सत्संगति का जीवन में बड़ा महत्व है। जैसे नदी का जल मीठा और स्वादिष्ट होता है, परंतु वही जल जब समुद्र में मिल जाता है तो पीने योग्य नहीं रहता, इसलिए हमें अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। दूसरा श्लोक देखिए, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्नपि जीवमान तद्भाग ध्येयम परमं पशूनाम। साहित्य संगीत कला विहीन का अर्थ होता है रहित, साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य साक्षात पशु के समान है। पुच्छ विषाणहीन, पुच्छ होता है पूंछ और विषाण होता है सींग, हीन होता है रहित। साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु ही होता है। तृणम का अर्थ होता है घास, न नहीं, खादन प्लस अपि, खादन होता है खाता हुआ, अपि भी घास न खाता हुआ भी जीवमान है जीवित रहता है, वह घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है। तद का अर्थ है उसका यह घास न खाना, भागधेयम सौभाग्य है, परमम परम, पशुनाम पशुओं का, उसका यह घास न खाना पशुओं का परम सौभाग्य है। साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान है, वह घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है, उसका यह घास न खाना पशुओं का परम सौभाग्य है। भावार्थ, इस श्लोक में साहित्य संगीत कला का महत्व बताया गया है। साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य पशु के समान है। आदमी की शक्ल वाला यह पशु घास नहीं खाता, उसका घास न खाना पशुओं के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि मनुष्य अगर घास खाता तो बेचारे पशुओं को भूखा ही रहना पड़ता है। तीसरा श्लोक देखिए, लुब्धस्य नश्यति यशः पीशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनेन कृपणस्य सौख्यम राज्यम परमत सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य लोभी मनुष्य का, नश्यति नष्ट हो जाता है, यश है यश, लोभी मनुष्य का यश नष्ट हो जाता है। पीशुनस्य चुगलखोर की मैत्री मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुल की परंपराओं का निर्वाह न करने वाले मनुष्य का कुल। अर्थपरस्य
बच्चों यहाँ पर दो शब्दों का मेल है, कुलम प्लस अर्थपरस्य। कुलम का अर्थ होता है कुल और अर्थपरस्य का अर्थ होता है धन के लोभी। अर्थपरस्य धर्म है, धन के लोभी का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनीन है, व्यसनीन होता है बुरी लत वाले की विद्या व्यर्थ चली जाती है। कृपणस्य कंजूस का सौख्यम सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम परमत सचिवस्य, परमत सचिवस्य होता है आलसी मंत्री वाले। नराधिपस्य राजा का राज्यम राज्य, आलसी मंत्री वाले राज्य का राज्य नष्ट हो जाता है। लोभी मनुष्य का यश, चुगलखोर की मित्रता, कुल की परंपराओं का निर्वाह न करने वाले का कुल, धन के लोभी का धर्म नष्ट हो जाता है। बुरी लत वाले की विद्या व्यर्थ चली जाती है, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है और आलसी मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। कहने का भाव यह है कि यश चाहने वाले को लोभ और मित्रता चाहने वाले को चुगली नहीं करनी चाहिए। कुल को बचाने के लिए कुल की परंपराओं का पालन करना चाहिए। जीवन में सफल होने के लिए धन का लोभ नहीं करना चाहिए, न ही मनुष्य में बुरी लत होनी चाहिए। राज्य की रक्षा के लिए राज्य के मंत्रियों का जागरूक होना जरूरी है। चौथा श्लोक देखिए बच्चों। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संत स तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। पीत्वा पीकर, रसम रस, कटुकम कड़वे, मधुरम मधुर, समानम समान रूप से। माधुर्यम प्लस एव, माधुर्यम होता है मधुर रस, एव ही। यहाँ बच्चों जनयेत मधुमक्षिका प्लस असौ, तीन शब्दों का मेल है। जनयेत होता है निर्माण करती है, मधुमक्षिका मधुमक्खी, असौ यह मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर मधुर रस का ही निर्माण करती है। संत स तथैव, ये बच्चों संत स तथैव है। संत है प्लस तथैव, तथैव होता है उसी प्रकार। संत है सज्जन लोग, सज्जन संत लोग, उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जनों के वचनों को समान रूप से श्रुत्वा सुनकर मधुर सुक्त रसम, मधुर सुक्त रस सृजन्ति निर्माण करते हैं। उसी प्रकार संत लोग भी सज्जनों और दुर्जनों के वचन समान रूप से सुनकर मधुर सुक्त रस अर्थात मीठी वाणी का निर्माण करते हैं। यह मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को एक समान रूप से पीकर मधुर रस का ही निर्माण करती है। उसी प्रकार संत लोग भी सज्जनों और दुर्जनों के वचन समान रूप से सुनकर मधुर सुक्त रस अर्थात मीठी वाणी का निर्माण करते हैं। कहने का भाव यह है कि बच्चों संतों का व्यवहार मधुमक्खियों जैसा होता है। जैसे मधुमक्खियाँ कड़वे और मीठे रस को पीकर मीठा रस शहद ही बनाती हैं, उसी प्रकार संत लोग भी कड़वे और मीठे वचन सुनकर मीठे वचन ही बोलते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। पांचवा श्लोक देखिए। विहाय पौरुषम यो ही दैवम एव अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वासः। विहाय छोड़कर, पौरुषम पुरुषार्थ को छोड़कर, जो मनुष्य पुरुषार्थ को छोड़कर, दैवम प्लस एव प्लस अवलंबते, दैवम होता है भाग्य, एव ही अवलंबते सहारा लेता है। जो मनुष्य पुरुषार्थ को छोड़कर, मेहनत को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, तस्य उसकी स्थिति प्रसाद सिंहवत महलों में बने हुए उस शेर की भांति होती है, जिसकी मूर्धनि होता है सिर पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसः कौवे, जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। जो मनुष्य पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है, जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। बच्चों ये प्रसाद नहीं है, ये प्रासाद है, प्रासाद सिंहवत। पांचवें श्लोक में बच्चों ये यहाँ पर प्रसाद नहीं है, प्रासाद, प्रासाद का अर्थ होता है महल।
जो मनुष्य पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। कहने का भाव यह है कि जो लोग पुरुषार्थ नहीं करते, मेहनत नहीं करते, केवल भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं, उनका लाभ कम सामर्थ्य वाले लोग उठा लेते हैं। बच्चों, आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर ये प्रासाद है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभी धन्यः महीरुहा ये शाम विमुखम यान्ति नाथिन है। पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल फल, छाया छाया, मूल जड़, वलकल वलकल होता है छाल, दारुभी लकड़ी से युक्त, धन्या धन्य है, महीरुहा वृक्ष। पुष्प पत्ते फल छाया जड़ छाल लकड़ी से युक्त पेड़ धन्य हैं। ये शाम जिनसे विमुखम मुख मोड़ लेते हैं, यान्ति मुख मोड़ कर जाते हैं, यान्ति होता है जाते हैं, न प्लस अर्थिन है, न नहीं अर्थिन है याचक लोग, याचक जिनसे मुंह मोड़कर नहीं जाते। पुष्प पत्ते फल छाया जड़ छाल लकड़ी से युक्त पेड़ धन्य हैं। याचक जिनसे मुंह मोड़कर नहीं जाते, अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, वे कभी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते। कहने का भाव यह है कि इस संसार में वृक्ष से बढ़कर धन्य कोई नहीं है, क्योंकि जो भी याचक वृक्ष के पास जाता है, वृक्ष उसकी याचना अवश्य पूरी करता है। इसलिए हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। 7वां श्लोक देखिए। चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना गृहे। चिंतनिया का अर्थ होता है विचार कर लेना चाहिए। विपदाम विपत्ति के, आदावेव आदौ प्लस एव आरंभ में ही प्रतिक्रिया प्रतिकार समाधान, आरंभ में ही विपत्ति के प्रतिकार अर्थात समाधान के बारे में विचार कर लेना चाहिए। ही का अर्थ होता है क्योंकि प्रदीप्ते आग लग जाने पर, वहनिना प्रदीप्ते गृह होता है घर में, प्रदीप्ते वहनिना आग लग जाने पर, न कूप खननम युक्तम, कूप खननम कुआं खोदना, न युक्तम उचित नहीं होता। आदौ प्लस एव आरंभ में ही, विपदाम विपत्ति के, प्रतिक्रिया प्रतिकार के बारे में, चिंतनिया विचार कर लेना चाहिए। ही क्योंकि, गृहे घर में, प्रदीप्ते वहनिना आग लग जाने पर, कूप खननम कुआं खोदना, न युक्तम उचित नहीं होता। आरंभ में ही विपत्ति के प्रतिकार के बारे में विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि घर में आग लग जाने पर पानी के लिए कुआं खोदना उचित नहीं होता। कहने का भाव यह है कि विपत्ति आने से पहले ही उसका समाधान करना बुद्धिमता है, क्योंकि घर में आग लग जाने पर पानी के लिए कुआं खोदने का विचार करने वाला मूर्ख होता है। ठीक है बच्चों, कोई भी विपत्ति आती है उसका हमें पहले ही समाधान कर लेना चाहिए, क्योंकि आग लग जाने पर पानी के लिए कुआं खोदना मूर्खता होती है। धन्यवाद बच्चों।